इक्वेशन है, ये है सेकेंड इक्वेशन। देखो dx प्लस ey प्लस एफ इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, सिस्टम्स सिस्टम ऑफ ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ सीख गए थे ना बच्चा लोग, जैसे कि आपको दे दे यस सर। 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो इसका ग्राफ तुम लोग, अच्छा 5 नहीं 6 ले लो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 ले लो। तो इसका अगर मुझे बोल दे ग्राफ बनाने के लिए बच्चा लोग, तो एवरीबॉडी नो, नो ना ग्राफ यहाँ पे Yes, यस बताओ, sir. सर, यस सर, वी नो। यहाँ पे बताओ कि ए क्या हो, ए क्या है यहाँ पे, ए 2 सर है, 2। B क्या 2 है, 2 बी माइनस minus 1, 1 सर -1 और सी क्या है, minus 6. -6 -6। गुड, सी है। तो इसके इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ग्राफ। अब देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग कितने मेथड से सॉल्व किए थे, पहला था क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिखो यूजिंग ग्राफिकली, यूजिंग ग्राफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यूजिंग ग्राफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चा लोग, तो जैसे कि ग्राफिकली आपको निकालना है क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आओ मैं बताता हूँ। ये देखो, जैसा कि ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और 2x माइनस वाई, अच्छा आपका है ये, हाँ x माइनस 2y दिया हुआ है क्या बच्चा, x माइनस 2y दिया है, फाइनली ले लो, क्या ले लो, 4 ले लो। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करो जल्दी, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप लोग कर सकते हो। हमें x एंड y का वैल्यू चाहिए। Sir, y equals to 2 and x equals to 0. x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, ठीक आ रहा है, बोलिए तो। कहाँ से आवाज आवाज आ No, रहा है, sir, no, sir. This answer, sorry, sir. This is not the answer. कहीं से साउंड आ रहा है ना, सर y का वैल्यू -2/7 और x का वैल्यू 18/7। एक मिनट जस्ट, x का वैल्यू कितना आया,
सर 18/7 18/7 और y का वैल्यू है -2/7 -12/7 -2 या -3 12 -12/7 -2 सर -12 है सर -2 यस सर वो -2 है -2/7 तब का आया ना -2/7 देख लो क्या ठीक है। यस सर अच्छा चलो तो अब हम बात करेंगे। देखो ये तो हम क्या किए, ये तो हम हाँ, ये जो है आपका देखो बच्चा, ये हम लोग इलिमिनेशन मेथड से x एंड y का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अब हमें फाइनली देखो, 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। तो x एंड y का वैल्यू सभी बच्चों का ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे क्या, एक मिनट एक मिनट। हाँ चलो आप देखो, यहाँ से हम बात करेंगे ये विदाउट ग्राफिक, मतलब हम अभी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं टू सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। तो 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा लेते हैं जिसका पॉइंट उसमें सॉल्यूशन नहीं आए। ठीक है, तो फाइनली कौन सा ले, 1 मिनट, जस्ट वेट, मैं दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। अब देखो, लिखो यूजिंग ग्राफिकली मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकली मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला है इक्वेशंस है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है बच्चा लोग। ठीक है, उसके बाद है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये है आपका। तो पहले इसको सिंपली सॉल्व करो, x और y कितना आ रहा है ये बताओ। सर वो 5n है कि x है? 5x 5x है। तो x एंड y का वैल्यू सारे बच्चे निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है।
Sir, x is equal to 3 and y is equal to 5. x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 5 यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। Yes, sir. चलो Yes, बच्चा sir. एक मिनट में चेक कर देता हूँ आपको। सभी बच्चों का x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5 मिल रहा है, यही ना? हाँ चलो एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही है, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 5 आप लोगों का करेक्ट है। ये कौन सा मेथड से निकाला? आप देखो, अगर आपसे क्या पूछे, ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है, यूजिंग ग्राफिकली मेथड। आप देखो तो ग्राफिकली मेथड के लिए देखो फाइनली हम लोग क्या करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाएंगे, फिर इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ तो बनाने हमें आता है कि नहीं, बोलो? तो ये x है आपका, ये y है बॉक्स। अब देखो बच्चा, तो हम लोग अगर ग्राफिकली बोले तो आप लोग क्या करना, एक पॉइंट ये जो सॉल्यूशन है बच्चा, तो दोनों दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इक्वेशन 1 और 2 को, बोलो तो। हाँ या ना? Yes, ये sir. जो देखो x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 5 है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं x 0 लूंगा, पहला इक्वेशन का बॉक्स बना रहा हूँ, पहला इक्वेशन का, तो x 0 लूंगा तो y कितना आएगा, बोलो? 50/7 आ रहा है ना? यस सर। तो 50/7 देखो यहाँ पे 50/7 आ रहा है, मतलब पॉइंट में बता दो आप लोग कितना आएगा 50/7। अब y अगर 0 लेंगे तो, y अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा, बोलो तो? y 0 लेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। चलो 10 आएगा। आप देखो मुझे पूछ रहा है क्या, ग्राफिकली, तो ये जो पॉइंट है ना x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 3 और 5 ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये याद रखना, क्योंकि वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। सेकंड में, सेकंड का देखो आप लोग क्या करोगे, सेकंड का बॉक्स बनाओगे, इक्वेशन सेकंड आप लोगों के पास है, सेकंड का बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए x एंड y, तो जब मेरा, देखिए जब मेरा x, ये सेकंड में बात करोगे, x अगर 0 हो तो y क्या आएगा, यहाँ पे देखो x 0 तो y 46/5 होगा, बोलो? यस सर। 46/5 होगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ y अगर 0 हो, y 0 हो तो 46/7 होगा ना, बोलो होगा ना, x y 0 होगा तो। देखो 3,5 दोनों के लिए होगा। देखो इसमें भी अगर आप 3 पुट करोगे x का वैल्यू, तो y क्या देगा, 5 देगा, समझे? आप देखो बच्चा, अब सारे पॉइंट का कलेक्शन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो ये इसका पहला का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला का ग्राफ देखो, ग्राफ बनाओ, पहला का ग्राफ बनाओ, सेकंड का ग्राफ बनाओ, और वो दोनों एक दूसरे को, ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, x इक्वल टू 3,5, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, सारे पॉइंट आप लोग नोट करके रखो। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं। देखिए देखो बच्चा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है। आप बताओ माइनस वाला तो नहीं है ना कोई? नो सर। हाँ तो कितना देखो, अब हमें देखना है पहला पॉइंट क्या है। देखो बच्चा, इससे पहला पॉइंट मेरा क्या है, 0, आप देखो हम देखें 0,50/7, ठीक है, 50/7, ठीक है। तो मतलब ये देखो 50/7 कितना आएगा पॉइंट में, 7.1 एंड देखो बच्चा इसमें 7.1 मतलब मैक्सिमम तुमको 10 तक जाना है ना, 10 तक जाना है, हाँ ठीक है, यस सर। 10 तक जाना है, तो दो दो डिवीजन करके ले लो, ठीक है, क्योंकि 10 है, 10 तक जाना है आप लोगों को। तो यहाँ से देखो डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो दो दो करके ले लेते हैं। देखो ये तुम्हारा 0, ये 0, ये क्या होगा,
ये 2, ये होगा क्या 4, ये होगा 6 और ये होगा 8 ले लिया। ठीक है, यहाँ से भी 2 4 6 8 क्या आया 8, ये 8, ये आपका 10 आ गया बच्चा। आप बोलो पहला पॉइंट कौन सा है मेरा, बोलो तो। इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0, बोलो 50/7 0, 50/7 50/7 फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन 1 का। तो Yes, 50/7 का पॉइंट में बताओ क्या आएगा। 7.1 देखो 7 पॉइंट approx 0,7.1 तो 7.1 ये होगा, बोलो 7.1 आ रहा है ना। 1 के बाद भी, 1 के बाद बताओ तो एक और पॉइंट के Sir, बाद। 4. हाँ तो देखो 7.14 आ रहा है ना, 14। तो आप देख लिए हम कि 0 तो x 0 और 7 तो 7 8 और 7 के बीच में होगा, बोलो। हाँ और 1 4 है तो मतलब कौन सा, उससे थोड़ा आगे, मतलब आपको ग्राफ ही में देगा तो फाइनली क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट मिला येलो वाला 7.14। ठीक है, yes sir मतलब 7 पॉइंट क्या हाँ 7.1 के करीब ही होगा। ठीक है, तो ये yes sir येलो वाला पॉइंट। आप बोलो सेकंड पॉइंट क्या है। 10,0 सेकंड देखो देखो सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये देखो ये 10,0 देखो 10, ये 3,5 याद रखना सभी पॉइंट। ठीक है, अब हम ग्राफ में लोकेट कर रहे हैं तो आइए बच्चा लोग 10,0 तो 10,0 ये पॉइंट होगा, सॉरी ये 0,10 होगा, बोलो 0,10 होगा पॉइंट, है ना। अब एक और पॉइंट कौन सा है बच्चा 3, ये एक और पॉइंट क्या है 3,5 3,5। तो देखो 3,5 का मतलब 3 तो यहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में होगा 3, ये यहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखो ग्राफ पे आप लोगों का क्लियर आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये देखो ये 3, पॉइंट यही होगा ना 5। तो देखो पहला का ग्राफ जो बनेगा बच्चा, ये 3 पॉइंट पे स्केल बैठाना और ड्रॉ कर देना। देखो तो ये ग्राफ कैसा निकल के चला जाएगा। हाँ देखो चलो ये पॉइंट ले लेता हूँ, चलो। सर आपने जो 0,10 लिखा है ना हम्म वो तो 10,0 होगा 10,0 है ना ना ना, देखो तो। अच्छा ये क्या है 0, अच्छा y 0 तो x 10, अच्छा अच्छा yes sir गलती हो गया ना, yes sir yes sir गलती हो Yes, गया, sir. गलती हो गया। देखो ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था और 10x पे होना चाहिए था ना, बोलो बोलो, yes sir समझ में आया। ये है 0, ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट हम गलत ले लिए। ठीक है, तो ये सही करो बच्चा लोग, ये बताओ। ये बताओ, देखो ये मान लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे 10 है, कहाँ पे 10 है, चलिए चलिए आप लोग सही कीजिए, आप लोग करेक्ट करो, जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ करो इसको, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। चलिए उल्टा ले लिए पॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, यहाँ से देखो ये इसको हटाओ, ये तुम्हारा 10 है, याद रखना। डिलीट हो गया। चलो बच्चा लोग ये आपका 10 है, क्या है ये 10 है लास्ट वाला, 10 है। ठीक है, लास्ट वन 10 है, तो ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखो बच्चा पहला पॉइंट है 0,417, तो 417 ये देखो 7 ये है, तो ये पॉइंट होगा 417.4। ठीक है, ये पॉइंट हुआ येलो वाला। ठीक है, और इसके बाद देखो उसके बाद 3, ये देखो 3,5
तो 3,5 तो 3 ये होगा और 5 ये होगा, मतलब यहाँ देख लो, ये पॉइंट आपका 5 ये होगा और देखो बच्चा ये 3, तो मतलब ये पॉइंट होगा, ठीक है। और 10 ये है ना, 10 10 ये है। तो फाइनली ये देखो पहला का ग्राफ ऐसे चला जाएगा बच्चा, ऐसे गया फर्स्ट का ग्राफ, देखो फर्स्ट का ग्राफ गया ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चा। सेकंड का ग्राफ क्या बोलता है, पॉइंट इसके लिए कलेक्ट करो। चलो यहाँ पे देखो, इसके लिए पॉइंट क्या है सेकंड के लिए, 0,14/6 है पहला, x0 है और 14/5 है, ये 46/5 है, ठीक है। तो चलो आप बोलो तो क्या सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चा, 0,46/5। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट में कन्वर्ट करो तो इसको, 46/5 कितना आ रहा है, पॉइंट में कन्वर्ट करो इसको, 9.2 9.2 9.2, ठीक है। मतलब x0 y 9.2, तो 9.2 मैं देखता हूँ ये 9 होगा और 9.2 ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम नोटिफाई कर लिए, ठीक है। ये होगा आपका 9.2, ठीक है। चलिए मतलब ये 9.2। आप देखो बच्चा सेकंड पॉइंट क्या है, 46/7, 0, ये है ना सेकंड पॉइंट। यस सर हाँ तो ये बोलो पॉइंट में कितना आएगा, बोलो, देख लो बच्चा लोग, 6.57 46/7, 0 है, सही है। तो ये क्या होगा 6.57 6.57, 0, मतलब 6.57 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.6 अप्रोक्स, बोलो हाँ या ना, 6.6 नहीं लिख सकते हो। यस सर लिख तो सकते 6.6 कहाँ होगा, ये देखो ये 6.6, अब देखो 6.6, 0, ये पॉइंट आप दिमाग में लगाओ कहाँ होगा। तो ये मतलब ये 7 से छोटा होगा ना। तो देखो ये ग्राफ में आपको एक्चुअली समझ में मतलब पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चा ये पॉइंट तो दोनों के लिए एक क्या होगा, लास्ट वाला पॉइंट 5, सर कॉमन होगा तो ये सर 3, 3.5 3,5। तो कॉमन है कि नहीं, देखो यस सर कॉमन ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो अपना 3 पॉइंट मिला, ठीक है। 3 पॉइंट को लेके आप क्या कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो बच्चा। एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो तीनों पॉइंट को लेके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखो बच्चा ये ग्राफ किसका आया, सेकंड इक्वेशन का, 2 का सेकंड का ग्राफ आया। तो देखो इसका अगर सॉल्यूशन पूछे ना, तो जो दोनों लाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को, ये बताओ। तो आप बोलोगे ना सर x = 3 और y = 5 पे, बोलो नहीं, एक दूसरे को देखो तो बच्चा कहाँ पे कट कर रहा है बताओगे, एक दूसरे को, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो किधर होके जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, समझा। तो फाइनली ग्राफिकली हम लोग क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि फाइनली x = हम लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 intersect at point x = 3 and y = 5, then this is the solution of सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझे कि नहीं। तो इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन होगा, x = 3 और y = 5, समझा।
समझा कि नहीं? अगर ग्राफिकली आपको पूछे बच्चा लोग तो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. सर वो जहाँ पर कट करेगा वही तो लिखेंगे ना, उसका ही वैल्यू लिखेंगे। हाँ चलिए बच्चा लोग, आप लोग लिख लो, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया? आप लोग ये हाँ लिख सर। लो। हाँ सर, हो गया। चलिए, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली लोकेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन। चलो बच्चा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है? क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। 3x plus 2y equals to 4 and 2x minus 3y equals to 7। सर इसको ग्राफिकली करेंगे। हाँ ग्राफिकली। पहले तो देखो, पहले ग्राफिकली बोल रहा है ना, तो अब तो मुझे क्या करना है, पॉइंट अपने माइंड में क्या आना चाहिए, ये मतलब फाइनली अगर ग्राफिकली बोले तो देखो एक्स एंड वाई का पॉइंट हमें कलेक्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफिकली बोल रहा है ना, तो पहले हम लोग इलिमिनेशन मेथड से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा दोनों के लिए। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. और यस कॉमन पॉइंट, वो सर। कॉमन पॉइंट इंक्लूड कर लोगे, जैसे मैं इसमें किया हूँ। देखो इसमें क्या किया हूँ, यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे इसका बोल रहा था तो मैं एक्स एंड वाई निकाल लिया, ठीक है? अब इक्वेशन 1 का बॉक्स बनाए, x0 y निकाल के, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 3,5 3,5, और यहाँ 2 में भी हाँ देख रहे हो सर। 3,5 3, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है बच्चा, ये इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, तो ये पहले तो आप लोग क्या करो, आप लोगों को बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो पहले तो आप लोग ये करो कि पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लो इलिमिनेशन मेथड से, और वो पॉइंट दोनों के लिए इंक्लूड कर लोगे। चलिए कीजिए।
Sir, is the answer 2 and minus 1? अच्छा, मतलब आया आंसर क्या आया, 2 और -1। X is equals to 2, Y is equals to minus 1. ओके बच्चा, तो x इक्वल टू 2, तो एक हम देखो ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट तो 2 और -1 तो लोगे ही आप किसी भी हाल में। सबका आ रहा है, देखो तो। हाँ सर। यस सर, यही है। हाँ चलिए, 2 और -1 हो गया। अच्छा, हाँ तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ करो तो बच्चा। और 2 और -1 पे ही वो ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, देखना, क्योंकि वही उसका कॉमन पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे x0 लेता हूँ, तो y क्या आता है, y तो 2 आता है, और y0 लेता हूँ, तो x क्या आता है, 4/3। चलो 4/3, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का बनाओ जल्दी जल्दी पॉइंट x एंड y। अब 2 माइनस, देखो 2 और -1 दोनों के लिए तो सेम रहेगा। अगर इसमें अगर मैं क्या लेता हूँ, x0 लेता हूँ, तो y आता है -7/3। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। और y0 लेता हूँ तो x आता है 7/2। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो और देखो ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। तो यही हो गया ग्राफिकली सॉल्यूशन। निकाल लिए, ग्राफ आ गया, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिया है इसलिए हाँ क्या मतलब पॉइंट्स, हाँ ठीक है, पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं पॉइंट में नहीं जाना चाहता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x0 नहीं, तो फिर आप डिफरेंट पॉइंट ले सकते हो। अगर मैं x1 ले लूं तो ये देखो 1 तो 5 नहीं, 1 पे तो 2 ले लूं तो 2। हाँ देखो x2 ले लेता हूँ तो फाइनली ये, लेकिन ये याद रखना कि ये कॉमन पॉइंट होगा, ये वाला 2, -1 ये क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। ये सब बाकी देखो, पॉइंट डिफर करते हैं। हाँ लेकिन ये तुम कॉमन लेना, ठीक है। तो बाकी पॉइंट जो भी है डिफर करता है, लेकिन ग्राफ फाइनली सबका सेम आएगा। देखो करके देखो, देखो बच्चा लोग, यस सर, आ गया। आ गया। तो देखो वो जो ग्राफ है वो कट कहाँ पे कर रहा है एक दूसरे को, 2, -1 पे। हाँ तो 2, -1, तो x इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल x टू equals 2। to 2 and y equals to -1. करेक्ट बच्चा, करेक्ट, दो, चलो करेक्ट है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कैसे?
अच्छा मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। चलिए देखो बच्चा, पॉइंट तुम लोग क्या सेम ही ले रहे हो ना कि अलग अलग ले रहे हो? देखो अच्छा चलो चलो मैं यही लेता हूँ, पॉइंट में आ गया तो क्या हो गया एग्जैक्ट। फाइनली देखो ये क्या आएगा, x अगर 0 लूंगा तो x यहाँ पे अगर x 0 लेता हूँ तो फाइनली y आता है -7/3। देखो -7/3। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये y एक्सिस है आपका, और ये आपका क्या है x एक्सिस, y। हाँ चलो आप बोलो, ये y डैश हो गया, ये x डैश। पहला इक्वेशन के लिए पॉइंट बोलो बच्चा, क्या क्या है? एक तो 2 -1 तो दोनों के लिए। आगे पहला इक्वेशन के लिए पॉइंट बोलो ना, बोलो बोलो कोई 0,2. 0,2। आगे सर फिर 1,1/2। 1,1/2। 1,1/2 क्यों लेते हो? चलो जितना पॉइंट मतलब 0 वाला लोगे तो आसान होगा ड्रॉ करने में आपको। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड किए हैं यहाँ पे देखो तो, ये है 0,2 और ये है 4/3,0 है ना। ये देखो ये 4/3,0, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब तो 4/3 को पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना देगा ये याद रखना, ठीक है। तो ये देखो 1.33। हाँ तो ये आ गया 1, ये 2, ये देखो 1, ये 2, अब ये देखो ये -1, ये -2। देखो बच्चा आ गया। अब देखो मुझे क्या देखना है, पहला पॉइंट है 2,-1, तो 2,-1 कौन सा होगा, 2 और -1। हाँ तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस, दिस इज -1 -2। देखो ये -1 -2, ठीक है। अब देखो आपका पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज योर 2,-1, तो ये पॉइंट होगा 2,-1। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है 0,2, 0,2। तो दिस इज 0,2 बोलो। और अगला पॉइंट क्या है बच्चा, 4/3,0। 4/3,0, ठीक है। तो ये देखो 4/3,0 है। अच्छा एक मिनट रुको तो, 2, एक मिनट ये पॉइंट में ये तो नहीं है। अच्छा 2,-1, 2,-1, ठीक है। 2,-1, 0, अच्छा x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या 2, ठीक है। अब एक मिनट 4/3, y इक्वल टू 0 तो 4/3। चलो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, देख लो। तो 2, अच्छा 2,-1 तो ये पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड वाला 0,2 तो ये वाला, और 4/3, 4/3, 4/3 क्या आएगा 4/3, 1.3 बार। 1.3,0। तो 1.3 कहाँ आएगा अप्रोक्स 1 पॉइंट, देखो ये आएगा 1.5, 1.3 इधर ही आएगा ना। यस सर। तो देखो तीनों पॉइंट को एक लाइन में लेके आओगे और स्केल चला दोगे, ठीक है। स्केल से तीनों पॉइंट होके जाता हुआ लाइन मिल जाएगा तुमको। देखो ये लाइन आएगा, बोलो बच्चा। हाँ देखो सर। आप देखो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब मैं पॉइंट, आप सेकेंड इक्वेशंस के लिए पॉइंट क्या क्या है बताओ यहाँ पे। तो एक तो होगा 2,-1 तो होगा ही, बोलो दोनों के लिए। उसके बाद बोलो तो उसके बाद बोलो ना पॉइंट।
यहाँ पे आओ ना बच्चा, यहाँ पे देखो ना क्या है, 2 कॉमा -1, 0 कॉमा -7/3, तो -7/3 और 0 कॉमा 7/2, तो ये देखो लिखो 0 कॉमा -7/3, ठीक है, और उसके बाद 7/2, 0 है, यही पॉइंट है, बोलो। Yes, sir. तो देखो ये पॉइंट एक तो ये मिला दोनों के लिए, तो ये पॉइंट सेम होगा, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मिल गया। अब देखो मतलब 0 कॉमा 7/3, तो ये क्या होगा, नीचे वाला पॉइंट होगा ना। अच्छा 2.3 आ रहा है, तो देखो y एक्सिस को और y को और बढ़ा दो, चलिए, तो ये 2.3 आ रहा है, तो ये देखो ये आपका है -3। अब मैं मान ले तो ये 2.3 ग्राफ पे, तो आपको एक्चुअली मालूम हो जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ है। अब देखो 7/2 कॉमा, देखो 7/2 तो कितना आएगा 3.5 ना, 3.5 कॉमा 0, तो यस ये सर। 3, ये 3 और 3,5, तो ये पॉइंट होगा बच्चा, मान ले ये पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए जो रेड पॉइंट लिया हूँ, ये तीनों रेड पॉइंट को लेके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मेरा जो लाइन जाएगा, देखिए तो बच्चा, देखो एक लाइन ड्रॉ होके चला आएगा, देखो ये ग्राफ सेकंड का, ठीक है, तो ये ग्राफ बना, ठीक है। आप लोग स्ट्रेट खींचना, ठीक है। तो देखो ये फाइनली ग्राफ आ गया सेकंड का, तो ये देखो मुझे ग्राफ, आप देखो सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा जहां पे ये दोनों आपस में कट रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कहाँ पे है, x इक्वल्स टू क्या है, यहाँ से x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू क्या है, -1 है, समझे, बोलो बच्चा लोग। यस सर। तो ये समझ में आ गया। यस सर, जहाँ पे कट रहा है वो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1। हाँ तो बस आप ग्राफिकली हम लोग समझ गए, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप देखो फाइनली ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, बताइए। हाँ Yes, सर। sir. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इक्वेशन बताओ तो, Yes, sir. कोई बताएगा मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इक्वेशन। सर वो पिछले क्लास में किए थे। Sir, C हाँ, 9/5 plus 32 is equal to ये 5. थे ना, तो मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ, इक्वेशन C इक्वल्स टू क्या था, F इक्वल्स टू था ना, F equals to 9/5 into C plus 32 9/5 C plus 32 into C ये plus था। 32. तो देखो देखो बच्चा, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोला कि 98 फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर होता है, तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ से, समझे ना। तो ये 98 होगा, Yes, जल्दी sir. जल्दी बताओ तो 98 फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर होगा, जल्दी जल्दी निकाल। अब इसके बाद बताओगे 102 फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर, ठीक है, ओके। और 38 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट, डैश फ़ारेनहाइट, बताओ जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पहला वाला 36.6। Yes, sir. 36.6 degrees Celsius. चलो मिल गया 36.6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. 6 कंटिन्यू होगा फिर. 102 फ़ारेनहाइट, नहीं बोलते हैं कि फीवर 102 आ गया, तो वो कितना सेल्सियस में हो, देखो मतलब हम लोग बॉडी का मतलब टेम्परेचर को मेजर कितना क्या चीज से करते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, और एक और यूनिट होता है केल्विन, आप लोगों को मालूम है केल्विन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
तो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन मालूम है तुम लोगों को? Yes, sir. Kelvin equals to Yes, sir. Kelvin equals to 273 plus Celsius. हाँ, ये लिख लो जिसको नहीं मालूम है के इक्वल्स टू 273 प्लस सेल्सियस सी। 38.8 इसका 38.8 डिग्री सेल्सियस। ये 38 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? जल्दी जल्दी। Sir, वो 100 100 सर कुछ नहीं, वो आंसर लिखा हुआ है, मैं आंसर बोलने वाली थी। हम्म, सर 38 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मिनट। 100 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा 100.4 डिग्री। क्या सबका आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यही आ रहा है. चलो बच्चा लोग, तो ये सब याद रखोगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मेरा ये देखो 290 केल्विन, मतलब 290 केल्विन इक्विवेलेंट टू इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। कितना फ़ारेनहाइट के बराबर हो? 290 केल्विन इक्वल्स टू कितना फ़ारेनहाइट? Sir, 290. केल्विन के Okay, sir. हम्म So 62.3. 62.3 फ़ारेनहाइट। क्या कितना बोल रहे हो? बोलो तो। आराम सर से आराम से। 62.6 62.6 62.6 आ रहा है। पहले तो सेल्सियस निकाला होगा ना? यस Yes, सर। sir. तो सेल्सियस कितना आया? 17 डिग्री सेल्सियस। 17 degree Celsius. अच्छा 17 सर डिग्री। 17। और Sir, 17 डिग्री को, 17. अच्छा 17 डिग्री को इसमें जाके आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 17। यस इसको सर। सॉल्व कर लिया तो 62.6 आ गया ना सबका? यस सर। चलो बच्चा, तो यही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और सारा करना है। यहाँ पे देखो, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे आप लोग? देखिए यहाँ पे है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू प्लस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है बच्चा। और ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो फाइंड x एंड y, सारे बच्चे निकालो।
Hello, sir. हाँ बोलिए क्या है? सर x का वैल्यू आया -15/19 और y का वैल्यू आया 48/19. यस सर यही गया है। एक मिनट। x का वैल्यू है 15 -15/19. हाँ y और का y का -48/19। सर मेरा सिर्फ 48/19 आया. सॉरी 48 सर माइनस हम गलती से लगा दिए, सॉरी। प्लस है ना? यस सर. ओके चलो बच्चा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना? हाँ यस सर। सर. अच्छा चलो देखो बच्चा, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो तुम लोगों से क्या पूछ रहा है। बहुत इजी है, आराम से कर दोगे तुम लोग। ये देखो बच्चा, यहाँ पे बोल रहा है कि सबका आ गया ना इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन का आंसर? एवरीवन गॉट इट? यस सर। ओके देखो बच्चा, ये बोल रहा है कि इफ लिखो, इफ द पॉइंट 3,4 if the point 3,4 lies on the graph of equation 3y minus ax plus 7, ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड ए इक्वल टू 8। बहुत आसान है, बहुत। नहीं बताओगे सर फोड़ दूंगा सामने में आओगे तो। बोलो फाइंड, ये बोल रहा है क्या? इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of equations 3y equals to, ये दिस इज 3y equals to, ठीक है, ओके सर। ax plus 7, ठीक है बच्चा? दिस इज ax, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये है तुम्हारा a। जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सर a इक्वल्स टू 5/3। यस सर 5/3 आ रहा है. चलो सही है, चलो सही है बच्चा लोग। यस सर। देखो बच्चा, अगर ये पॉइंट इस पे लाइन कर रहा है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, समझा? तो यस देखो सर वैल्यू जैसे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ तो बस हम वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे 3y के जगह पे क्या लिखेंगे? 4। 3 इंटू 4 और a, तो 3 इंटू ए प्लस 7। तो यहाँ पे देखो 3a इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5/3। 5/3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है? एवरीवन गॉट इट? चलिए नेक्स्ट यस पॉइंट। सर. अब देखो तुमको ग्राफ दे दिया है बच्चा, ठीक है? ग्राफ दे दिया है। ये पॉइंट है 2,0 और ये है तुम्हारा 0,2, ठीक है? अब ये है ओरिजिन। तो ये बोल रहा है क्या कि ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन y इक्वल टू x प्लस 2। सेकेंड है y इक्वल टू x माइनस 2। थर्ड है y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। और फोर्थ नंबर है, दिस इज फोर्थ, x प्लस 2y इक्वल टू 6। सर वन वाला होगा। Sir, first option. सर फर्स्ट वाला होगा। सही से देखो, सही से। सर थर्ड होगा, थर्ड. हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, सही से देखो। ओ यस सर थर्ड वाला होगा। सर थर्ड नंबर होगा. श्योर? यस सर. कैसे पता किया बच्चा, बोलो? सर देखो पहले बच्चा, x. ये पॉइंट को इसमें लाके जिसमें सेटिस्फाई कर देगा ये, और ये दोनों पॉइंट जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, समझे? यस सर. यस सर सर। तो ये एक कौन? बार समझा देंगे? हाँ एकदम समझा देंगे। देखो बच्चा,
इससे पहले क्या दिया रहता था, इक्वेशन दिया रहता था, आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता था। अभी आपको ग्राफ दे दिया, उसके हिसाब से बोल रहा है क्या कि कौन सा इक्वेशन होगा। तो देखो जो पॉइंट दिया है ना, यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन को ऐसे ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है, ऑप्शन वाइज रहेगा। तो देखो x+2, तो ये पॉइंट पहला क्या है 2,0, ठीक है। तो ये इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो y=0 और 2+2, तो वो देखो 0=4 कभी हो सकता है क्या, नहीं ना। नो सर। नो सर। तो ये पहला नहीं होगा, समझा। यहाँ से डिलीट कर दिए, पहला माइंड यस से सर। डिलीट। अब देखो यस सेकेंड सर। इक्वेशन क्या, समझ पा रहे हो ना बच्चा लोग। देखो यस सेकेंड सर। इक्वेशन है हाँ सर। y(x-2), ठीक है। तो देखो अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 और 2-2, तो ये 0=0, तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। फिर ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो देखो अब एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, अब दूसरा पॉइंट क्या सेटिस्फाई करवाओगे, ये देखो 0,2 करवाओगे, तो 0,2 तो y2, और ये 0-2, तो 2-2 के बराबर है क्या, तो नॉट इक्वल्स टू। तो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, समझा। अब ये वाला को यस सर। सेटिस्फाई, ऐसे ही इसको सेटिस्फाई करवाओ, इसको सेटिस्फाई करवाओ। जल्दी जल्दी बोलो बोलो, जल्दी बोलो कौन सा होगा। यस सर 3 नंबर होगा। 3 नंबर सेटिस्फाई कर रहा है दोनों पॉइंट के लिए, मतलब दोनों पॉइंट यस सेटिस्फाई सर। होना चाहिए। अब देखो फोर्थ वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, जैसे कि फोर्थ वाला में 0 पुट किया और ये 2, तो 4 कभी 6 के इक्वल होगा, तो ये नहीं होगा, तो ओनली यही होगा ना, तीनों में से कोई यस नहीं सर। हुआ, मतलब 4 में से कोई नहीं हुआ, तो यही होगा कि नहीं होगा, थर्ड नंबर। यस सर। ओके, गॉट इट, एवरीवन गॉट इट। अब यस सर। इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ दिया है तुम लोगों का, ये बता दो जल्दी, इसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। दिस वन, ये सेम ग्राफ दिया हुआ है इसमें बच्चा, और आप लोग जाके सारा क्वेश्चन कर रहे हो ना, बोलो यस क्वेश्चन कर सर। रहे हो ना, बन रहा है ना। यस सर। चलिए, तो ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। आसनसोल में लॉकडाउन खुल गया क्या बच्चा लोग। No, sir. बस वगैरह नहीं चल रहा है ना, मार्केट तो खुल गया होगा। चलो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे देखो ग्राफ, गौर से देखो, उसके बाद ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन में आप बताओगे कि कौन सा ऑप्शन होगा नहीं होगा। ये है x, ये x। बच्चा लोग इसका इक्वेशन बताओ तो ये क्या होगा, x=0 होगा इसका, नहीं होगा। इसका इक्वेशन x एक्सिस का क्या होता है इक्वेशन, सर y इक्वल्स y टू इक्वल टू 0। जीरो होता है। सर y y इक्वल्स टू एक्सिस का 0 होता है। और सर y एक्सिस का होगा x इक्वल्स टू 0। मैं तुम लोगों का देख रहा था, टेस्ट ले रहा था। इसका क्या होता है, x=0, Zero। x समझा ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है। आप देखो इसका ग्राफ कैसा है, ये ऐसा ग्राफ है, ओके। तो आपको बोल रहा है क्या कि पहला सर ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से y=x है, बी ये सेकेंड ऑप्शन है, मतलब इसको सेकेंड बना लो। ये x+y=0 है। थर्ड देखो y=2x है, एंड फोर्थ वन 2+3y=7x है। बोलो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, याद रखना। सर फर्स्ट वन। एक यस मिनट सर रुको, फर्स्ट। सर फर्स्ट।
फर्स्ट ही होगा सर। देखो देखो और पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, देखो और पॉइंट सब लिख लो। ये क्या है बच्चा, 1,1 है, ठीक है, और ये -1,1 है। आप बताओ, ये सॉरी ये इसमें 1, -1 है, 1, -1। बता दो जल्दी जल्दी। सर आपने वहाँ 1,1 लिखा है तो वो तो -1,1 होगा ना। सर आपने लिखा है ना 1,1 यस सर, वहाँ पे 1,1 कैसे होगा? -1,1। x तो नेगेटिव है ना। यस सर। ओके ओके, दिस वन -1, अच्छा -1,1, ठीक है, -1, सॉरी। सर सेकंड ऑप्शन इज सर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The last वाला. Second option. ए बताओ बताओ। सर सेकंड। Yes, sir. या सेकंड ऑप्शन, यस सर, sir. सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे किया, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया ना। यस सर। यस सर, एक्स एंड वाई का वैल्यू को पुट किया। हाँ हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन में टिक मारोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ओके। ओके सर। सबको Yes, समझ sir. में आ गया ना, यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आप लोग जाके एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक। मतलब बोल रहा हूँ आप लोग जाके एक्सरसाइज प्रॉब्लम करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लोगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 थैंक यू सर, बाय सर। बाय।